सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आर के शास्त्री आप लोगों के समक्ष संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस कक्षा में संज्ञा प्रकरण के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इत संज्ञा सूत्र को यहाँ पर देखते हैं। जो इत संज्ञा जो सूत्र जो है वह क्या है? हलन्त्यम। कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम। अब यहाँ सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र का क्या करेंगे हम? पदच्छेद। तो जब इसका हलन्त्यम सूत्र का जब पदच्छेद करेंगे तो पदच्छेद इस प्रकार होगा, हल प्लस अंत्यम। क्या होगा? अंत्यम। अब यहाँ हल जो शब्द का अर्थ होगा वह क्या हो गया? व्यंजन। हल का अर्थ क्या होता है? व्यंजन। और अंत्यम का अर्थ क्या होता है? वह होता है अंतिम। अर्थात इसका जो अर्थ हुआ यह हुआ, जो हलन्त्यम सूत्र का जो अर्थ होगा वह इस प्रकार होगा कि उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन होने पर उसकी इत संज्ञा होगी। अर्थात यह सूत्र कह रहा है कि उपदेश अवस्था में यदि कोई भी व्यंजन वर्ण अंतिम व्यंजन वर्ण होगा तो हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ एक जिज्ञासा उठती है कि उपदेश क्या है? तो उपदेश के लिए कहा गया है अधो उच्चारणम। क्या कहा गया है? अधो उच्चारणम। अब सबसे पहले हम यहाँ अधो उच्चारण का क्या पदच्छेद करते हैं। तो आद्य प्लस उच्चारण। क्या? आद्य प्लस उच्चारण। आद्य का अर्थ क्या होता है? प्रथम। क्या होता है? प्रथम। और उच्चारण का उच्चारण होता ही है। तो उपदेश किसे कहा गया? प्रथम उच्चारण को। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि किसके प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा गया? तो इसके लिए कहा गया है कि जो व्याकरण के जो त्रिमुनि हुए अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनके प्रथम उच्चारण को ही क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। अब यहाँ एक और समस्या आ जाती है कि अब जो त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत जो त्रिमुनि हुए उन्होंने अपने प्रथम उच्चारण में किस किस को ग्रहण किया गया? तो इसके लिए यहाँ एक युक्ति आती है। और युक्ति किस प्रकार है कि धातु सूत्र गण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आज्ञम प्रत्यय आदेश उपदेशा प्रकृतिता, यह उक्ति आती है। अब यह उक्ति क्या कहती है कि धातु क्या? धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, इन 9 पदों को क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। अर्थात जो इस निष्कर्ष के तौर पर बात करें हम तो धातु सूत्र गण उणादि वाक्य इत्यादि को ही क्या प्रथम उच्चारण कहा गया, अर्थात इन्हें ही उपदेश कहा गया। निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो धातु सूत्र गण उणादि इत्यादि में किसी में भी अंतिम वर्ण व्यंजन अर्थात हल होगा तो हलन्त्यम सूत्र से अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आच लेते हैं एक सूत्र को, आच। आच क्या है? एक सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र में आच है। तो यहाँ पर जो च है यह क्या है? अंतिम व्यंजन है अर्थात हल है। अब हलन्त्यम सूत्र से इस च की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि हलन्त्यम सूत्र में उपदेश और इत पद तो दिखाई देता ही नहीं, किंतु जब हम उसका अर्थ करते हैं तो यह पद दिखाई देता है। कौन सा पद? उपदेश और इत। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण बताते हैं कि इन पदों का ग्रहण अनुवर्ती के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो पहले वाला जो सूत्र होता है, जो उसका अर्थ होता है, वहीं उसकी पूरी प्रक्रिया बता दी जाती है। और जैसे ही उससे संबंधित यदि कोई वहाँ पर कुछ
यदि उससे संबंधित वहां कोई कुछ कार्य होगा या कुछ परिभाषा बतानी होगी तो सीधा वहां पूरी प्रक्रिया न बताते हुए वहां पर केवल उस सूत्र की अनुवर्ती लगा ली जाती है, अर्थात उस सूत्र के माध्यम से इस सूत्र का अर्थ निकाल लिया जाता है। अर्थात पूर्व से आगे के सूत्रों के पद को लाना ही क्या कहलाता है, अनुवर्ती कहलाती है। अब हलंत्यम सूत्र में किस सूत्र की अनुवर्ती आ रही है, तो हलंत्यम जो सूत्र में जो अनुवर्ती आएगी वह किस सूत्र की आएगी, वह सूत्र होगा कि उपदेशे क्या, उपदेशे आज नु नासिका नासिका इत। इस सूत्र की हलंत्यम सूत्र में क्या आ जाएगी, अनुवर्ती आ जाएगी, क्योंकि यहाँ उपदेश और इत, उपदेश और इत इन दोनों के बारे में संपूर्ण ज्ञान कराया गया है। तो इसलिए यहाँ हलंत्यम सूत्र में पूरी प्रक्रिया न बताते हुए केवल अनुवर्ती के आधार पर सिर्फ यह सूत्र लिया गया है, उपदेशे अजनुनासिका इत। तो मैं आशा करता हूं कि आप हलंत्यम सूत्र के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके बाद में एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है अदर्शनम लोप है। अब यह सूत्र क्या है, यह सूत्र यह बताता है कि लोप हम किसे कहेंगे, अर्थात यह जो सूत्र है वह क्या है, लोप संज्ञक सूत्र है। अब यह बताएगा कि आप लोप किस प्रक्रिया को कहोगे। तो अब इसका पहले देखते हैं ये कितने पद हैं। तो ये हमें सामान्यतः दिख रहे हैं, ये 2 पद हैं। पहला पद कौन सा है, अदर्शनम, क्या अदर्शनम, और दूसरा पद क्या है, लोप है, लोप है। ये 2 पद है। अदर्शन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, प्राप्त का न दिखाई देना, क्या प्राप्त का न दिखाई देना, अर्थात उपस्थित तो है लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देना, यह क्या कहलाता है, अदर्शन कहलाता है। अर्थात जो इसका अर्थ होगा वह इस प्रकार होगा कि प्राप्त का न दिखाई देना, अर्थात वह वर्ण वास्तविक रूप से तो विद्वान होगा लेकिन हमें उस वर्ण को दिखाई देते हुए भी अनदेखा करके उस वर्ण को न मानना ही क्या कहलाएगा, लोप कहलाएगा। जैसे हमने मान लीजिए कोई वर्ण है, हम किसी व्याकरण की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में यदि कोई सूत्र है, मान ले अच है, तो अच में हम जब इत संज्ञा कर देंगे और इत संज्ञा करने के बाद में जब लोप वाली बात आएगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस लोप, ये चैत तो हमें दिख रहा है और इसका वास्तविक रूप से नष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि हमें इस चैक को क्या दिखाई तो दे रहा है लेकिन दिखाई देते हुए भी इस चैक को न देखना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। अर्थात इस चैक को यहाँ पर ही रखकर यहीं इसका अंत करके आगे केवल एक का ही ग्रहण करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, लोप बोलेंगे। अब यह सूत्र क्या हुआ, लोप संज्ञक सूत्र हुआ। अब सामान्यतः हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो जो इसकी जो सही जो डेफिनेशन बनेगी वह क्या बनेगी, इसका अर्थ क्या लिख लेगा, प्रसक्त का जो अभाव हो उसे क्या कहेंगे, लोप संज्ञा कहेंगे, अर्थात वहां क्या होगी, लोप संज्ञा होगी। अब इसके बाद में यहाँ एक सूत्र और आता है, उस सूत्र का नाम है तस्य लोप है। सूत्र का क्या नाम है, तस्य लोप है। यह सूत्र क्या कहता है कि किसी भी वर्ण अर्थात किसी की भी इत संज्ञा होगी उसका क्या कर देगा, लोप कर देगा। अर्थात जिस वर्ण की मान लीजिए किसी भी वर्ण हो, यदि उसकी इत संज्ञा हुई है तो तस्य लोप उस वर्ण की क्या कर देगा, उस वर्ण का लोप कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर अण सूत्र है। अब अण सूत्र में ये अण की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। अब
किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। यहाँ क्या अण की इत संज्ञा होगी। उसके बाद में तस्य लोप सूत्र क्या करेगा? इस न का क्या कर देगा? लोप कर देगा। अब लोप हम पिछले सूत्र में पढ़ चुके हैं कि दिखाई देते हुए भी उसे अनदेखा करके अपनी प्रक्रिया को पूरा करना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो अब हम इस सूत्र तस्य लोप से इस न का लोप हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ एक सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। अब सबसे पहले हम इसका पदच्छेद करते हैं। तो जब इसका पदच्छेद करते हैं तो इसके 3 पद निकलते हैं। एक तो क्या? आदि ही, अंतेन और एक सहेता। देखिए आदि का अर्थ होता है प्रथम। क्या अर्थ होता है? प्रथम। अंतेन का अर्थ होता है अंतिम। और सहेता का जो अर्थ होता है वह होता है मध्यगामी, अर्थात मध्य वर्णों का मध्य वर्ण। अब इस सूत्र की जो अर्थ होगा वह इस प्रकार होगा कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य आने वाले वर्णों की संज्ञा होगी। यह सूत्र यह बताता है कि प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार होगा। तो यह सूत्र है कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है। तो यह सूत्र बता रहा है कि प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए बताया गया है कि जो प्रथम वर्ण, अंत्यन अंतिम वर्ण, सहेता मध्य वाले वर्णों का समूह का बोध कराएगा। तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे। अर्थात यह बताता है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण के मध्य आने वाले वर्णों की संज्ञा होगी। हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको, जो इसका अर्थ स्पष्ट रूप से आ जाएगा हमारे सामने। तो जैसे हमने यहाँ एक सूत्र, एक प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र लिया अच। क्या लिया? अच। अच में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वह क्या है? च। क्या है यहाँ पर? च, जो आई औच सूत्र में है। जैसे अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, आउ और च। अब यहाँ जो आई औच सूत्र है उस च का क्या अंतिम इत संज्ञक वर्ण है? आदि, अर्थात जो अयुण जो सूत्र है उसका प्रथम वर्ण है। अब यहाँ ए से लेकर और च के मध्य वाले वर्ण अर्थात ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, इन समूह, इन मध्य वाले वर्णों का यदि अच कहने से इसका बोध होगा तो वह क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। तो आदिरंतेन सहिता यह कहता है कि प्रत्याहारों का निर्माण इस प्रकार होगा कि हमें जब भी कोई प्रत्याहार बनाना होगा तो हम किसी भी सूत्र का अंतिम जो माहेश्वरी सूत्र है उसका अंतिम इत संज्ञक वर्ण लेंगे और आदि सूत्र का प्रथम वर्ण को लेंगे। अब जो प्रथम वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ये उनके बीच में आने वाले सभी वर्णों का उसमें ग्रहण किया जाएगा। और जब उसमें सभी वर्णों का, मध्यम वर्णों का ग्रहण किया जाएगा तो वह एक क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। जब हम प्रत्याहारों को वर्णों को सम्मिलित करते हैं तो उसमें अंतिम इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिया जाता। यह तो हुआ क्या? आदिरंतेन सहिता की सूत्र की बात। अब इसके आगे हम जो अगले सूत्र जो आएंगे संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वह अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।